नमस्ते वोगो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। इसके अलावा एंड स्क्रीन्स एंड आई बटन को चेक करना ना भूलें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को मैंने वहाँ पर अटैच किया है। विल माई एक्स रिटर्न, थर्ड पार्टी या आप, कौन है आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक्स आपको आई बटन एंड एंड स्क्रीन्स पर मिल जाएंगे। किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा आपको रहने की ज़रूरत है? वी हैव हार्मनी अलॉन्ग विथ इनर वॉइस। किस एनर्जी को अवॉइड करना है? वी हैव फाइटिंग एंड अलोननेस। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आपके जॉब, करियर, बिजनेस एक्सेट्रा को लेकर के, ये गाइडेंस उसी के लिए है। सेकंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के लिए एनर्जीज को पुल करेंगे। आई फील कि ये जो 15 डेज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। काम इन द सेंस कि कोई भी स्पिरिचुअली काम, मेडिटेशन है या मंत्र चैंटिंग है या कोई भी और हीलिंग काम, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी या आपको अपने इंट्यूशन का ज़्यादा सुनना है इस समय। आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या लग रहा है। लेकिन नेगेटिव इमोशंस भी आ जाते हैं ऐसे समय पर, तो थोड़ा आपको एक बॉर्डर बनानी होगी, समझना होगा कि एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। बहुत सारे काम आपके बनने वाले हैं, आपको बहुत स्ट्रांगली ब्लेसिंग्स इस समय पर मिलने वाली हैं, ये मुझे दिख रहा है। अगेन आई विल से कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके थॉट पैटर्न कहाँ जा रहे हैं। ओके, सो बहुत ही हाईली वाइब्रेशनल एनर्जी में आपको रहना है। बहुत आसान रहेगा अगर आपके दिल और दिमाग में सिंक्रोनिसिटी बनी रहेगी। आप बहुत अच्छे से टैली कर सकते हैं अपने दिल को, दिमाग को, सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो ज़्यादा अच्छे से आप इस इंट्यूशन को समझ पाएंगे। एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा मंत्र चैंटिंग है या कोई भी स्पिरिचुअल काम अगर आप करेंगे, पूजा में बैठना, ध्यान लगाना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप किसी से लड़ रहे हैं, कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस या ऐसी सिचुएशंस अराइज हो रही हैं जहाँ पर लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं या आपको गलत समझ रहे हैं या आपके बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में, नेगेटिव वाइब्रेशंस में, नेगेटिव लोगों के साथ में, परिस्थितियों के साथ में अपने आप को इस समय आपको बचाना है, सिक्योर करनी है अपनी एनर्जीज, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, आपका मन ऑलरेडी आपको कह देगा कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, ये चीज़ मुझे सही लग रही है, यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर ऐसी कोई एनर्जी आपके साथ में आ रही तो उसको मान लीजिएगा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा अकेला रहना, किसी भी चीज़ से हाईली अट्रैक्टेड हो जाना या किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाना, इस बात से आपको थोड़ा सा संभल करके रहना है। ये पर्सन कोई हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई जगह हो सकती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा, आप या तो प्रेशराइज करे जा रहा है, कोई सिचुएशन प्रेशराइज कर रही है, या आपको ये लग रहा है कि नहीं यहाँ तो मुझे जाना है, ये तो मुझे यही करना है। ऑलवेज फॉलो आपका गट क्या कह रहा है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। नहीं कुछ समझ में आए तो ईश्वर से प्रार्थना करके आप उस काम को करने की कोशिश करिएगा। अपने इंट्यूशन को बहुत ही मेंटेन्ड रखिएगा इस समय। इसीलिए कह रही हूँ कि मेडिटेशन या ऐसा कोई अगर आप काम करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, लेट अस सी लव लाइफ क्या लेकर के आ रही है आप लोगों के लिए। दो कार्ड्स हम आपके लिए ले रहे हैं। वी हैव द हैंग्ड मैन अलॉन्ग विथ जजमेंट। ये है आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी में हमारे पास आ रहा है। 4 ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ 10 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप की एनर्जी में हमारे पास आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करें तो हमारे पास में यहाँ सारी की सारी ज़ोडिएक साइंस आ गई हैं रीडिंग के अंदर। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, आपके लिए हमारे पास में मैसेजेस ये हैं कि आप थोड़ा सा ना स्टक फील कर रहे हैं इस समय रिलेशनशिप के अंदर अपने पार्टनर के साथ में। हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको
अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई मेजर चीज़ें हो रही हैं, कोई मेजर शिफ्ट आ रहा है एनर्जी के अंदर, या आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है रिश्ते में अपने पर्सन के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, ये सब चीज़ों से ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस समय जो प्लानिटरी पोजीशन अगर हम कहें, या हम ये कहें कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही हाईली इम्पैक्ट डाल रही हैं आपके मन पे, आपके विचारों पे, ख्यालों पे और आपके दिल पे। ये 15 दिन मुझे लग रहा है कि आप कोई मेजर स्टेप लेने से बचने वाले हैं, चाहे वो कमिटमेंट का स्टेप हो, चाहे वो कोई और तरीके की स्टेप हो कि आपको ऐसा लगे कि मुझे कमिटमेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत आपके मन में आएंगे रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। आपके पार्टनर की भी एनर्जी मुझे लग रही है कि आइदर यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, मे बी नॉट योर स्पाउस, आप जिनसे डील कर रहे हैं, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं किसी और से, ओके। आपके पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, मुझे कम ये एनर्जी दिख रही है, लेकिन ये एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का किसी और से रिश्ता है, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ही स्पाउस के साथ डील कर रहे हैं, पर आपका मन इस समय थोड़ा सा इस रिश्ते से और अपने पार्टनर से उखड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर रिश्ते में अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, जो भी कर सकें वो कोशिश करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि आपके एफर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, इम्बैलेंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव आ जाए, कोई और सिचुएशन आ जाए, कोई और बात आ जाए जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अनबन रहे, या आपके पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं एंगेज्ड हो, परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि एक दूसरे से टेम्पररी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है एग्रेशन की एनर्जी आ रही है, गुस्से की एनर्जी आ रही है, ज़्यादा गुस्से से बात कर रहे हैं, या गुस्सा वाला कुछ हो रहा हो आप दोनों के बीच में, ये दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, ये भी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि आप अपनी पर्टिकुलर लाइफ की सिचुएशन में कहीं पर स्टक हैं और वो डिसीजंस आप बहुत कुछ एक साथ नहीं मैनेज कर पा रहे, मे बी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं और सब कुछ एक साथ मैनेज करना आपके लिए आसान नहीं है। और इस समय आप दोनों के बीच में भी ना कर्मा बैलेंसिंग चल रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि या तो आप अपने पार्टनर को अवॉइड करेंगे, या आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं इन कुछ दिनों में। और अगर बातचीत भी हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बातचीत हो रही है। फिलहाल यही एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।